आज वो सभी इंपॉर्टेंट टाइप और वो सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे जो पिछले 2 सालों में पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, और एकदम कंसेप्ट वाइज हम उन्हें करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, ऐसा होगा कि कंसेप्ट की प्रैक्टिस होगी। एक हम कंसेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल को लगाने वाले हैं। आइए चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का है। शिवम ने 2 घड़ियाँ खरीदी हैं। पहली 12,000 रुपये के में खरीदी है, दूसरी 10,000 रुपये में खरीदी है। उसने दोनों घड़ियाँ बेच दी है। पहले को 10% के लाभ हुआ है और दूसरे पर 10% का जो है वो हानि हुआ है। तो कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत हमारा क्या है? दोस्त, अगर यहाँ पर दोनों घड़ियों को समान में खरीदा होता ना या समान में बेचा होता, बहुत आसान होता हमारे लिए कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ पर दोनों को अलग अलग रेट में मेरे भाई खरीदा गया है। ठीक है, शिवम ने 2 घड़ी खरीदी है, पहले को इतने में और दूसरे को इतने में। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हमारे लिए, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इन द सेंस कि हमें यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा इसे। तो हम कैसे करेंगे वो देखिए। पहली घड़ी शिवम ने कितने में खरीदी? तो बोलोगे सर 12,000 में। और दूसरी घड़ी इन्होंने कितने में खरीदी है? तो बोलोगे सर कितने में? 10,000 में। ये इन्होंने 2 घड़ियाँ खरीदी हैं और ये इनका सीपी है। ये पहले घड़ी का सीपी है और ये दूसरे घड़ी का सीपी है। पहले वाले को इन्होंने 10% के प्रॉफिट में बेचा है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर देखिए, टोटल आप हमसे प्रॉफिट या लॉस पूछ रहे हैं। तो देखिए सर, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, सीपी को एक तरफ रखेंगे। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। पहले वाले को हमने 12,000 में खरीदा तो ये पहले वाले का क्रय मूल्य हो गया। दूसरे वाले को हमने 10,000 में खरीदा तो ये मेरे भाई यहाँ पर दूसरे का हो गया। सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो कहा गया पहले वाले को 10% के लाभ पे, पहले वाले को 10% के मेरे भाई लाभ पे। समझ रहे हैं यहाँ पर इस बात को? समझ रहे हैं? क्लियर है ये बात? तो जैसे मानिए 10% का लाभ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो जैसे 12,000 है हमारा, तो इसका 10% हम कैसे करेंगे? तो इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा? तो बटे में 100। यानी हम सीधा सीधा बोलेंगे सर कि 1,200 रुपये। कितना बोलेंगे? 1,200 रुपये। और हालांकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कभी भी किसी भी संख्या का अगर आप 10% निकालते हैं तो एक जीरो उसमें से कम कर दीजिए, अगर उसके पास जीरोज़ हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1,200 मेरे भाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 13,200 रुपये हो जाएगा। समझ गए? इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए तो 13,200 रुपये हो जाएगा। या आप सीधा सीधा मेरे भाई प्रॉफिट जो है, आप सीधा सीधा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं कि सर हम सीधा सीधा प्रॉफिट ही निकालते हैं, हमें फ़ायदा कितने का मिला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट मिला है वो हमें 12,000 का 10% मिला है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 10,000 का मुझे लॉस हुआ है। और 10,000 का कितना परसेंट लॉस हुआ है मेरे भाई? तो 10% का हमें लॉस हुआ है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें 1,200 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें 1,000 रुपये का लॉस हुआ। कुल मिलाकर 1,200 का प्रॉफिट, 1,000 रुपये का लॉस, यानी 200 रुपये का क्या हो गया? तो 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट के परसेंट की बात करते हैं तो बताइए हमें फ़ायदा कितने का हुआ? 200 रुपये का। कितने के ऊपर हुआ मेरे भाई? तो 12,000 और 10,000, 12,000 और 10,000, यानी बोलेंगे सर 22,000 के ऊपर हुआ है। ठीक है, और इंटू कितना कर देंगे दोस्त यहाँ पे? तो इंटू हम 100% कर देंगे। अगर आप देखेंगे तो 2 ज़ीरो से आपके 2 ज़ीरो चला जाएगा, 1 ज़ीरो से आपका जो है वो 1 ज़ीरो चला जाएगा, 2 से आपका 11 बार में। तो कुल मिलाकर लगभग लगभग मेरे भाई 10/11%। और 10/11% यानी ये संख्या इससे भी मेरे भाई कम है और इससे भी कम है, तो ज़ीरो में आंसर आएगा। तो ज़ीरो में आंसर आएगा। अब या तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट वही बात है कि आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो 200 रुपये पॉजिटिव में है, यानी मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक तब लगा सकते थे, ठीक है, जब यहाँ पर हमें जो है इसके दोनों के सीपी सेम होते या दोनों के एसपी सेम होते। क्योंकि सवाल में ना सीपी सेम है ना एसपी सेम है, इसीलिए हमें मैनुअल तरीके से जाना पड़ेगा। इसका अलग से प्रॉफिट निकालो, इसका अलग से लॉस निकालो, टोटल आपको इतने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितने के ऊपर हुआ? तो 22,000 के ऊपर हुआ, इंटू क्या करेंगे? तो 100 करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है? शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी हैं, पहले 12,000 में, दूसरी 20,000 में। दोनों घड़ियां को बेची हैं। पहले पर 10% का लाभ हुआ है, दूसरे पर 20% का हानि हुआ है। कुल लाभ या हानि क्या है? अब यहाँ पर जो है आपसे नहीं बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई जो है वो नहीं बोला गया है सवाल में कि आपका प्रॉफिट का परसेंट कितना है, लॉस का परसेंट कितना है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा गया है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे? प्रॉफिट का अमाउंट या लॉस का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए ट्राई करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शिवम ने 2 वॉच खरीदा, 12,000 का, 20,000 का। सेम मेरे भाई कहानी है, पिछले वाले सवाल की तरह है। तो जैसे मानिए अगर हम सीपी देखेंगे तो पहला हमारा 12,000 है,
दूसरा मेरे भाई यहाँ पर 20,000 है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए पहले वाले पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, तो 10%। तो सिर्फ हम यहाँ प्रॉफिट देखते हैं कि प्रॉफिट जो हुआ, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस अमाउंट हमें देखना है ना। तो यहाँ पर इस संख्या का कितना परसेंट, एकदम 12,000 का। देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप लोग कैलकुलेशन सुधारिए। तो इस संख्या का मेरे भाई 10% यानी इंटू इतना 10 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 1200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से हो गया। दूसरे में अगर हम देखते हैं तो 20% का मेरे भाई नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर दूसरे में हमारा क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर 20,000 रुपये का हमारा 20% यानी 20,000 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा नुकसान है सर। तो अगर ये हमारा नुकसान है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 4,000 का मेरे भाई लॉस हो जाएगा। इतने का प्रॉफिट इतने का लॉस, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 2800 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा मेरे भाई, तो लॉस होगा। ठीक है, क्यों लॉस होगा हमारा यहाँ पर ये बताओ। बड़ी वाली संख्या माइनस में है, छोटी वाली संख्या प्लस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ 2800। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहा है, पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पे अ पर्सन कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम द प्रॉफिट इज 20%। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। देखिए आंसर मेरे से पहले आप लोगों को देना है, तभी आप लोगों का बेनिफिट होगा, नहीं तो मेरे भाई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को लेकर यहाँ पे। तो इस सवाल में आपको कैलकुलेट करना होगा। देखो दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक हमारा कॉस्ट प्राइस पर होता है और एक हमारा सेलिंग प्राइस पर होता है। ठीक है, एक हमारा क्रय मूल्य पर होता है और दूसरा हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो विक्रय मूल्य पर होता है। क्या दोनों का लाभ परसेंट सेम होता है? क्या अक्सर हम यहाँ क्रय मूल्य पर जितना जो है लाभ कमाते हैं, विक्रय मूल्य पर भी हम उतना ही कमाते हैं? ऐसा नहीं है, दोनों के प्रतिशत अलग होते हैं, दोनों की वैल्यू अलग होती है, दोनों मेरे भाई डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। तो हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर हमने क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई देखिए हम यहाँ प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, समझिए। छोटी छोटी बातें होती हैं मेरे भाई जो सीखनी होती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई सामान हम खरीद रहे हैं, मतलब एक तरीके से 100 रुपये का, ठीक है। और मुझे है ना इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 20%। या मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, दो चीज़ें मेरे भाई। एक की प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी कितना होता है, या मेरे भाई क्या होता है, जैसे मानो 20% प्रॉफिट ऑन सीपी एक शब्द है, और एक हमारा है 20% प्रॉफिट ऑन एसपी हमारा है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, दोनों की यहाँ पर जो है डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों के अंदर जो है यहाँ पर समानताएं क्या हैं, डिफरेंसेस क्या है, वो समझिए। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं तो 20% का प्रॉफिट हुआ है सीपी के ऊपर। तो अगर आप मेरे भाई यहाँ पर जब लिखोगे, रेशियो देखो हर जगह पे, तो बोलोगे सर ये 20% है, और 20% का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर ये 20 और प्रतिशत नीचे जाता है तो 100 हो जाता है। यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ ये 5 हो जाएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये लाभ जो है वो किसके ऊपर हुआ है, तो ये लाभ हमारा सीपी के ऊपर हुआ है। अगर ये लाभ हमारा सीपी के ऊपर हुआ है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, बोलेंगे सर ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा सीपी है। तो यहाँ पर हम रेशियो कैसे लिखेंगे, अगर मुझे सीपी और एसपी का रेशियो लिखना हुआ तो हम क्या बोलेंगे, सामान हमने खरीदा कितने का, 5 का, 5 में 1 का प्रॉफिट तो हमारा कितने में बेचेंगे, 6 रुपये में। ये हमारा सीपी और एसपी का क्या होगा, तो मेरे भाई रेशियो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट में देखिए, दूसरे वाले पार्ट में हमारा क्या निकल कर आता है। जैसे 20% ऑन हम यहाँ पर ये कहते हैं। अब यहाँ जब हम 20% लिखेंगे तो ये 20% का मतलब मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 20 और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100, यानी 1/5। अब आप ये बताइए ये प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, तो बोलेंगे सेलिंग प्राइस के ऊपर हुआ है सर। किसके ऊपर हुआ है सर, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर हुआ है। तो यानी ये जो है 1 रुपये का ये हमारा प्रॉफिट है, और ये हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर हम सीपी और एसपी का यहाँ पर कैसे लिखेंगे रेशियो, वो बताओ। यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो लिखना है तो बोलेंगे सामान को हमने बेचा कितने में, 5 रुपये में, और 1 रुपये का मेरे भाई प्रॉफिट है। इसका मतलब हमने खरीदा कितने में था, तो बोलोगे सर आज मैं 5 रुपये में बेच रहा हूँ और 1 रुपया उसमें मेरा प्रॉफिट है, यानी 5 - 1, यानी हमने खरीदा कितने में था, 4 में था। तो दोनों बातों के अपने अपने महत्व होते हैं और आपको समझना होता है इन बातों को लेकर कि अगर कहीं पर एग्जामिनर प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी कह रहा है तो वो कितना है, और अगर मेरे भाई वो प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी कह रहा है तो वहाँ पर रेशियो कितना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए आइए, तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर दीजिए, और सबसे पहले सभी इस वीडियो को शेयर करते रहिए हर जगह पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई, अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम द प्रॉफिट इज 20%, एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। एक व्यक्ति यार कैलकुलेट करता तो है कि अपना लाभ वो बेचारा कैलकुलेट करे, और जब वो लाभ मेरे भाई कैलकुलेट करने जाता है तो उसको 20% का लाभ मिलता है, लेकिन वो 20% का लाभ जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस में है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर नहीं है, सेलिंग प्राइस पर है। तो अगर उसी लाभ को वो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करना चाहे तो कितना होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर समझिए, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, ठीक है। हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर वो कितना हुआ है दोस्त यहाँ पे, तो प्रॉफिट जैसे हुआ है वो हमारा ये हुआ है 20% ऑन एसपी। कितना हुआ है मेरे भाई यहाँ पर 20% ऑन एसपी, और मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि सीबी पर ये कितने के बराबर है। तो जैसे मैंने कहा 20%, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, ये सेलिंग प्राइस पर है तो इसीलिए ऊपर वाला प्रॉफिट होगा और नीचे वाला सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। मुझे मेरे भाई क्या कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। तो आप यहाँ पर देखो कैसे बोलोगे, बोलोगे सर कितने रुपए का लाभ है, 1 रुपए का है, और कितने रुपए के ऊपर यानी सीपी इसका कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। तो बोलोगे सर 5 - 1 यानी कितना हो जाएगा 4। अब बोलोगे सर लॉस तो है नहीं तो माइनस काहे किए हैं। अरे मेरे भाई प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। जब तुम सीपी को उधर लेकर जाओगे, प्रॉफिट तुम्हारा इधर आ जाएगा, तो यानी अपने सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाओगे तभी तो सीपी आएगा ना। तो अपने सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाया तभी तो तुम्हारा सीपी आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी बराबर 1 का प्रॉफिट 4 के ऊपर इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा मेरे भाई 100 करेंगे। तो आंसर हमारा कितना आएगा 25%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऑप्शन है दोस्त यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलेगा, क्लियर है ये बात यहाँ पे, समझ पाए आप लोग बढ़िया तरीके, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए और अगला सवाल यहाँ देखिए, ये वाला सवाल ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे। 1200 कौन आंसर दे रहा है मेरे भाई, 1200 क्यों आंसर दे रहे हो, 1200 आंसर नहीं होगा, 1200 आंसर नहीं होगा भाई करण कुमार, ठीक है। हाँ ये देखिए, सेम तरीके का एक और सवाल है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650 अ पर्सन लूजेस 85% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। वह अपने सेलिंग प्राइस का मेरे भाई 85% का नुकसान कर रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 115% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। वो मेरे भाई कितने में बेचे कि उसको इतने का फायदा हो। मैं कहता हूँ कि मैं किसी आर्टिकल को कितने में बेच रहा हूँ, 640 रुपये में, और मुझे जो है ना 15% का नुकसान हो रहा है किसका, मेरे भाई सेलिंग प्राइस का। तो मानो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 100 रुपये, हमारा लॉस कितना हो जाएगा इसी का 15% यानी इतना। इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितना था, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 100 प्लस देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना, पर्सन लूजेस इतना परसेंट ऑफ इट सेलिंग प्राइस। एक व्यक्ति को इतने का नुकसान होता है, यानी जैसे मानो पहले का ओल्ड सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपये था, उस पर 15 का नुकसान हो गया, तो नया सेलिंग प्राइस हमारा कितने का आएगा। तो बोलोगे सर नया वाला सेलिंग प्राइस जो आएगा ना, वो आपका आएगा 100 में 15 का नुकसान यानी 85 में। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा नया सेलिंग प्राइस यानी कितने का मान है, 85 का। थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई मैं आपको किसी और तरीके से समझा देता हूँ। लो, कोई वस्तु को इतने रुपए में बेचकर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। आप ये देखिए यहाँ पर, जैसे मानिए जो लॉस हुआ है, मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। देखिए जो लॉस हुआ है मेरे भाई 15% ऑफ किसका हुआ है, तो 15% ऑन आपको सेलिंग प्राइस हुआ है। तो एक काम करिए, ये जो 15% है, तो ये 15% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई क्या है, तो बोलेंगे सर ये 15 बटे हमारा 100 है, यानी 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो ये आपका 3/20 हो जाएगा। समझ गया मेरी बातों को लेकर, यानी आपको इतने का एक तरीके से क्या है, तो लॉस है। आज के समय में आप किसी वस्तु में बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना परसेंट लूजेस इतना परसेंट ऑफ इट सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये हमारा 20 रुपये का क्या है, तो 20 रुपये का हमारा सेलिंग प्राइस है, 3 रुपये का मेरे भाई क्या है, तो लॉस हो गया है। यानी अगर हम बात करते हैं तो मैं किसी आर्टिकल को 640 में बेच रहा हूँ, यानी ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कितने का मान हो गया, तो 20 का हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। 20 रुपये में 3 रुपये का लॉस, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, तो 23 रुपये हो जाएगा। समझ गए मेरे
भाई बात यहाँ पर, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया तो जो दिया गया है वो मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी कितने का मान है, 20 का मान है। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो 20 + 3 यानी 23 का मान मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये हमारा सीपी आ चुका है और कहा गया है यहाँ पर कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, वह इस वस्तु को कितने में बेचे कि उसको 15% का फायदा हो। ये अपने आप में मेरे भाई सीपी है और ये अपने आप में सीपी है, तो यहाँ पर जो 100 का मान है और 100 का मान है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है 15 का फायदा यानी कितना हो जाएगा, तो 115 में हम इसे बेचेंगे यहाँ पे। यही हम आपको कह रहे थे कि आप इस तरीके से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मेरे भाई देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा कटेगा कितनी बार में, तो कुल मिलाकर 23 बार में, और ये हमारा कटेगा 20 बार में। जीरो से मेरे भाई पूरा जीरो खत्म। 2 से अगर आप काटते हैं तो बढ़िया तरीके से आपका 32 बार में कटेगा। 4 से या फिर ऐसे काट लीजिए 2 से सर 10 बार में, और 2 से हमारा ये 16 बार में। मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से मेरे भाई डिवाइड कर लेना। तो सही तरीके से देखो, 3 × 3 9, 9 × 6 यानी क्या के स्थान पे 4 आएगा, और 10 से भाग करना है तो 1 दशमलव आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 846 यहाँ पर करके, ठीक है। 846.4 जो आएगा वो मेरे भाई क्या आएगा, आंसर आएगा 846.4 हमारा। ये इस तरीके से समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर पीछे वाला क्वेश्चन भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, बच्चे बता रहे हैं तो भाई पीछे वाला भी वेरीफाई कर लेंगे, फिलहाल हम इसे समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉस जो हुआ है वो 15% ऑन सेलिंग प्राइस हुआ है, यानी 15% का मतलब 3/20, यानी 20 रुपये का सेलिंग प्राइस है तो 3 रुपये का लॉस। यानी जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, सेलिंग प्राइस का मान है, यानी 20 का मान है। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, 20 में 3 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 23 का मान आ जाएगा। ये क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, मुझे इसको 115 में बेचना है तो ये हमारा आ जाएगा। आ जाइए यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या है कैसे है दूसरे वाले मेथड से। बाकी दोनों मेथड को एक पल के लिए भूल जाइए, आप छोड़िए। यहाँ पर ये क्या मेथड था, कैसे था, ये सब भूल जाइए आप यहाँ पे, ठीक है। सभी मेथड्स को भूल के प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सिर्फ इसी पे देखिए जो हम बता रहे हैं। आइए, ठीक है। तो सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कहा गया किसी वस्तु को 800 में बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, यानी जो मुझे लॉस हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस हुआ है। तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब 20% का मान कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है, तो लॉस है, और नीचे वाला मेरे भाई क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। आज के समय में किसी वस्तु को इतना में जब मैं बेचता हूँ तो यार विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। यानी ये मेरा क्या है, तो ये मेरा बेचने का दाम है, बेचने का दाम है, इसका मतलब कितने का मान है, 5 का मान है। पहले मैं खरीदने का दाम निकालूं, 5 रुपये में बेच रहा हूँ, 1 रुपया का नुकसान है, तो खरीदने का दाम मेरे भाई कितना था, तो 6 रुपये थे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर, फिर हमसे कहा गया यदि इस वस्तु को आप 25% के लाभ में बेचते हैं, ये अपने आप में क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य इसका मतलब ये कितने का मान है, तो 100% का, और मुझे यहाँ क्या निकालना है, तो मुझे यहाँ पर 125% का मान निकालना है, ठीक है। बस बात खत्म यहाँ पे। अब आप इसे सॉल्व करिए, 2 0 से आपके दोनों खत्म हो जाएंगे। 5 से अगर आप मेरे भाई काटते हैं तो 25 बार में 25 × 150 हो गया, 15 × 120 यानी 1200 आंसर आएगा। सही कह रहे थे आप कि 1200 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कुछ छोटी सी मिस्टेक होगी वहाँ पे, उसको हमने सही कर लिया है, ठीक है। कितना आंसर होगा, तो 1200 होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 1200 इसका आंसर होगा, डी होगा ना कि सी होगा यहाँ पे। चलिए बढ़िया है, तो समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट था हमारा ये। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, ए और बी अपनी घड़ी को 5400 रुपये प्रति की दर से बेचते हैं। ए ने 10% के यहाँ पर लाभ पर बेचा है और बी ने 25% के हानि पर बेचा है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये भी है ना, बहुत आसान सवाल है, आप इसको तरीके से समझ सकते हैं। देखिए आप अगर देखेंगे तो ए और बी ने क्या किया मेरे भाई, घड़ियां बेची हैं। कितने में बेचा है, तो 5400 पर वॉच। ए ने भी 5400 में बेचा है और बी ने भी 5400 में बेचा है। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो हमारा समान है, ठीक है। कहा गया कि ए को जो प्रॉफिट मिला है वो 10% का और बी को जो लॉस मिला है वो 25% का। तो इनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, इनका कॉस्ट प्राइस का मेरे भाई रेशियो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर इस छोटी सी बात को समझो, यहाँ पर इसको किस तरीके से करेंगे, समझ गए मेरी भाई, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, हमें इस 5400 की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये बेकार का डेटा है, ठीक है। ये बेकार का डेटा है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी यूज़ नहीं है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है हमारा 2 वॉच है, ठीक है।
यहाँ पर बोथ ए एंड बी सेल देयर वॉच, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, यहाँ पर हम सी पी लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस पी लिखेंगे। पहले वाले व्यक्ति आप ऐसे कह सकते हैं कि सर आप इसको ऐसे ना करके आप ऐसे कर लीजिए कि ये आपका सी पी हो गया, ये आपका एस पी हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया मेरे भाई। अब ज़रा सवाल को देखो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले वाले ने 10% के लाभ पर बेचा है, दूसरे वाले ने 25% के हानि पर। तो मेरे भाई पहले वाले का जो प्रॉफिट है वो हमारा 10% है। 10% का मतलब हमारा कितना हो गया, तो 10/100 हो गया यहाँ पर। यानी आप बोलेंगे सर 10 रुपये के सामान को 1 रुपया के लाभ पर बेचना, यानी 10 रुपये के सामान को कितने में बेचना, 11। थोड़ा सा इस परसेंटेज के ऊपर अपनी पकड़ बना लो ताकि मैं बार बार ऐसे ना लिखूँ और मुझे ऐसी आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। दूसरा वाला मेरे भाई लॉस है 25% का। अब ये 25% जो होता है ये 25/100 यानी कितना, 1/4 का, यानी 4 रुपये के सामान पे 1 रुपये का लॉस, 4 रुपये के सामान में 1 का लॉस, यानी यहाँ पर लॉस है तो ये कितने में बेचा होगा, तो मेरे भाई 3 रुपये में बेचा होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब ज़रा क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ समझिए ज़रा सवाल में क्या कहा गया है। तो बोला गया रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस। पहली बात ये दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा मेरे भाई सेम है। 11 वाले को 3 से गुना करना है और 3 को 11 वाले से, तो ये भी हमारा 3 से हो जाएगा और ये हमारा 11 से हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमें बताना है। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका कॉस्ट प्राइस देखो 30 रुपये है और यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस देखो 44 रुपये है, यानी 2 से काटोगे तो 15 बार में कटेगा और 2 से काटोगे तो सर 22 बार में। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो यानी जब भी आप दो आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचते हैं तो आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके उन सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अगला सवाल यहाँ पर, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और शेयर मेरे भाई करते रहेंगे। यहाँ पे इस सवाल को देखिए, इस सवाल का आंसर हमारा कितना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है, मनोज बॉट 2 TV फॉर 2280, ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 20%, अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ ईच TV वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ TV विच वॉज सोल्ड एट अ लॉस। यहाँ पर इस सवाल के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी एक प्यारा सा छोटू मोटू सवाल है हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे इस वाले सवाल में अगर आप देखेंगे तो उसने 2 TV खरीदा है कितने का, 2280 रुपये का। एक TV पर 20% का नुकसान है, दूसरे पर उसको 10% का फायदा है। इस तरीके से करके एक और हिंट दिया गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा सेम है। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेकर चलता हूँ आपके लिए ताकि आपको फायदा हो। तो जैसे मान लीजिए कहा गया पहला वाला वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है दूसरे वाले आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। आप किस तरीके से मेरे भाई करेंगे यहाँ पर वो देखिए। तो आप यहाँ बोलेंगे जैसे मानो सर पहले वाले का कॉस्ट प्राइस अपने आप में ये लकीर होता कि ये जो है ये हमारा पहले वाले का क्रय मूल्य है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में, तो बोलोगे सर अगर ये अपने आप का ये क्रय मूल्य है, जैसे मानो XY भी मान सकते हैं बट रहने दो। सर अगर ये अपने आप में जो है पहले वाले का क्रय मूल्य है तो अपने आप में कितना होगा, 100%। और पहले वाले वस्तु को मैंने मेरे भाई 20% के नुकसान में बेचा है, तो मैं कितने में बेचूंगा, तो 100 के सामान को 20 में नुकसान में बेचूंगा, यानी मैं बेचूंगा मेरे भाई 80 में। अब बात करते हैं दूसरे वाले के बारे में। दूसरा वाला वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा अपने आप में कितना होगा, तो अपने आप में मेरे भाई 100% होगा। क्रय मूल्य अगर अपने आप में मेरे भाई 100% है तो हम उसे कितने में बेचेंगे, तो हम उसे यहाँ पर 10% के फायदे में बेचेंगे, यानी बोलोगे सर हम उसे 110 में बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कॉस्ट था तो गुना करने में सेलिंग आ गया, ये अगर कॉस्ट था गुना करने में सेलिंग आ गया, ये पहले का सेलिंग है ये दूसरे का सेलिंग, और सवाल में कहा गया दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये हमारा इससे खत्म हो जाएगा, 0% से 0% खत्म हो जाएगा। तो ये पहला आ गया दोस्त यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा आ गया। ये हमारा बराबर होगा किसके, 11 के, और ये बराबर होगा हमारे 8 के। यानी ये हमारा क्या निकल के आ गया भाई, तो ये हमारा सीपी का रेशियो निकल के आ गया। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, तो सीपी का रेशियो निकल कर आ गया। अब अगर हम बात करते हैं तो 11 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 19 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19 यूनिट हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि मेरे पास 19 रुपये है तो उसमें से मैं 11 रुपये का पहला आइटम खरीदूंगा और 8 रुपये का क्या खरीदूंगा, दूसरा आइटम। क्वेश्चन में अक्सर देखा करोगे दिया क्या है और पूछा क्या है, जो दिया गया है यानी वो 2280 है और ये 2280 हमारे भाई क्या है, तो यहाँ पर ये दोनों का कॉस्ट का प्राइस है, यानी ये कितने का मान है, तो 19 का मान है। और हमें पूछा क्या गया है, टीवी विच वाज सोल्ड एट लॉस, यानी यहाँ पर इसको लॉस में बेचा गया, यानी पहले का मान, यानी कितने का मान, तो 11 का मान। ये मेरे भाई साधारण तरीके से आंसर हो जाएगा। ये जो दिया है वो दोनों की वैल्यू है और हमें लॉस वाले का यानी पहले का बताना है। 19 से आप इसे काटो एक बार में और यहाँ पर 2 बार में और 0, 12 11 कितना होता है, 1320 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त। यहाँ पे अगला सवाल देखिए, सेम तरीके से एक और क्वेश्चन मैंने दिया। मैंने कहा ना कोई भी क्वेश्चन अगर हम आपको दे रहे हैं तो एकदम उसका एक और कॉपी पेस्ट आपको देते हैं ताकि आपको फायदा हो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे तो चलिए आ जाइए। कहा गया कि राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 में खरीदा। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा है, वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेचा है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ वॉशिंग का विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर समझ सकते हो तो मैं एक लाइन और मेरे भाई यहाँ पर स्किप मारता हूँ, वो भी समझ जाना। आप 2 आइटम खरीद कर लेकर आए हो और आपने दोनों को मेरे भाई सेम दाम पर बेचा है। सेम दाम पर खरीदा नहीं है, सेम दाम पर मेरे भाई बेचा है, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। पहले को आपने 15 के लाभ
लाभ पर बेचा है और दूसरे को आपने 24 के हानि पर बेचा है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर पहला आर्टिकल है तो पहले आर्टिकल का देखो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस पर बेचूं तो 100% में बिकेगा, 10% के नुकसान में बेचूं तो 90 में बिकेगा, 20 के नुकसान में बेचूं तो 80 में बिकेगा, ठीक है, 30 के फायदे में बेचूं तो 130 में बिकेगा। तो वही बात है, 15 के लाभ पर मैंने बेचा है, यानी पहले का हमारा कितना, तो पहले का 115%, ये बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो दूसरे वाले आर्टिकल के कितने, तो दूसरे वाले आर्टिकल के मेरे भाई 76% के। 100 में से 24 घटा दो 76% के। ये हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अपने आप का 115% होगा, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अपने आप का 76% होगा। कहा गया दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा सेम है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी इसका इतना परसेंट इसके इतने परसेंट के बराबर कर दो आप यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप किसी से काट सकते हो तो काटो दोस्त, यहाँ पे किससे काट पाओगे, नहीं काट पाओगे जैसे मानो तो लिख लो, फर्स्ट अपॉन सेकंड जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 76 अपॉन 115। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मानो ये नहीं कट रहे हैं आपसे, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आप मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं रेशियो। अब आपने पहले को इतने में खरीदा है, दूसरे को आपने इतने में खरीदा है, यानी यहाँ पर ये जो टोटल दिया गया ये हमारा क्या है, तो ये हमारा दोनों का सेलिंग प्राइस है 57300, ये हमारा दोनों का सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, यानी इन दोनों को मेरे भाई जोड़ना होगा हमें यहाँ पर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कुल मिलाकर 191 का मान हो जाएगा। ये हमारा कितने का हो जाएगा, 191 का मेरे भाई मान हो जाएगा। और हमें जो वैल्यू पता करनी है वो किसकी पता करनी है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, मेरे भाई वॉशिंग मशीन का पता करना है। वॉशिंग मशीन हमारा क्या गया था, प्रॉफिट में या लॉस में, तो बोला गया था उसने फ्रिज को प्रॉफिट में बेचा, वॉशिंग मशीन को लॉस में बेचा, यानी लॉस वाला जो है वो वॉशिंग मशीन है, लॉस वाला जो है वो वॉशिंग मशीन है, यानी मुझे दूसरे का मान पता करना है। दूसरे का मतलब कितने का मान, 115 का मान। तो जो दिया गया है वो मेरे भाई इन दोनों का सम है, यानी 191 का मान है, और जो पता करना है यहाँ पर वो दूसरे वाले का मान पता करना है, यानी यहाँ पर 115 का मान पता करना है। अगर हम इससे मेरे भाई काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 115 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 345, और ये हमारे 2 शून्य इसके पीछे लग जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। ठीक है, बढ़िया है, मजा आ रहा है तो चलो वीडियो को लाइक करो जल्दी भाई। छोटू मोटू क्वेश्चन है, क्या कहा गया, मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 1000 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। प्यारा सा नन्ना मुन्ना सीपीयू में पूछा गया एक सवाल है, बताइए। तो मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा है और हमने इसे 10% के लाभ में बेच दिया, यानी कितने में बेच दिया, तो 110 में बेच दिया। मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, बाद में हम इसे पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर कहा गया इफ़ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस, यदि वो यहाँ पर, चलिए एक्स भी मान लीजिए, आप यहाँ एक्स मानना चाहेंगे तो, कि यार 100x में उसने खरीदा था, उसने बेचा कितने में, तो यहाँ पर इतने में। ये मेरे भाई सीपी है और ये हमारा एसपी है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया यदि उसने सामान को 20% कम में खरीदा है, इसमें से मेरे भाई कितना कम करो, इसमें से 20% कम करो, यानी यदि उसने मेरे भाई सामान को 80 में खरीदा है। और तब उसके बाद कहा गया है कि यदि हम उसे 1000 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट जो होता है वो 40% का होता। मैं कहता हूं कि आज मैं किसी सामान को यहाँ पर इतने रुपए में खरीद रहा हूँ और मुझे 40% का प्रॉफिट है, तो 40% का प्रॉफिट है, यानी हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसका 40%, इसका मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो इसका यहाँ पर 40%। तो 80 का 40% यहाँ पर कितना होगा ये बताइए। तो हम बोलेंगे सर 80 का 40% यानी 32 होगा। 80 का 40% मेरे भाई क्या होगा, तो 80 का 40% हमारा 32 होगा, यानी इसमें 32 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 112x। ठीक है, तो पहले हम इतने में खरीदते थे, इतने में बेचते थे, अब हम इतने में खरीदते हैं और इतने बेचते हैं, जिसके कारण पहले की तुलना में हम कितने ज़्यादा में बेच पा रहे हैं, जिसके कारण पहले की तुलना में हम कितने ज़्यादा में बेच पा रहे हैं, तो हम 1000 रुपये ज़्यादा में बेच पा रहे हैं, हम 1000 रुपये ज़्यादा में बेच पा रहे हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा 1000 रुपया है ये हमारा कितने का मान है, यानी इससे लेकर यहाँ तक इनका डिफरेंस, यानी कितने का मान है, तो 2x का मान है। और हमें पता मेरे भाई क्या करना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पता करना है, यानी हमने कितने में खरीदा वो पता करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इतने का मान पता करना है तो गुना कर दो। लो भाई सवाल आपका बन गया। x से आपका x खत्म, 2 से आपका 50 खत्म, 50 को 1000 से गुना करिए, कितना आएगा, 50,000 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 50,000 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा सवाल है हमारा। पहले इतने में खरीदते थे और इतने में बेचते थे, यदि हमने अपने रेट को मेरे भाई कम कर दिया और यदि हम पहले की तुलना में 20% या 40% के लाभ में बेच रहे हैं, यानी इतने में, तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो हमें कितने का फ़ायदा है, 2x का। और वहीं 2x हमारा किसके बराबर है, तो 1000 के, यानी ये 1000 हमारा 2x के बराबर है, तो इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई, बताइए जल्दी से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या है। ठीक है, चलिए आप लोग एक बात बताइए यहाँ पे, कितने बच्चे ऐसे हैं किस किस एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों में से किस किस एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, थोड़ा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, थोड़ा पता तो चले कौन कौन से एग्जाम के बच्चे हैं। सीजीएल, एमपी पुलिस, एसएससी, ओडिशा एसआई, रेलवे, एसएससी जीडी, सीपीओ, एयरफोर्स, जीडी, बहुत शानदार, ऑल स्टेट एसएससी, अच्छा ठीक है, ऑलराउंडर ऑल राउंडर, ऑल वनडे एग्जाम, अच्छा जो मन में आया वो भर दिया है। बिहार पुलिस, एएलपी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा रेलवे स्टेशन नहीं होता है भाई, रेलवे स्टेशन कौन सा पेपर होता है तुम्हारा सीडीएस समझ में आता है, एसएससी एमटीएस समझ में आता है, जो मिल जाए, बीपीएससी, अच्छा दरोगा, टीचिंग, बहुत शानदार, सर अभी 12th पास किया है, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई चलिए आ जाइए। अब ये सवाल को देखिए ज़रा, देखिए आप लोगों को मैं डेली पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा, और अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो मेरे भाई नुकसान इसमें आप ही का होगा, इस बात को समझो। ठीक है, जितनी चीज़ें करा रहा हूँ डेली का डेली मेरे भाई रिवाइज करके आया करो, तो तुम्हें फ़ायदा होगा यहाँ पे। अब इस सवाल को देखो क्या कहा है, एक व्यक्ति किसी घर को 15% के लाभ में बेचता है, यदि वह इसे 25% कम में खरीदे और 60 रुपये कम में बेचे तो उसको यहाँ 32% का फ़ायदा होगा, कॉस्ट प्राइस बताओ मकान का कितना है। अब व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति ने मकान को 15 के लाभ पर बेचा है, तो मानो जैसे 100 में उसने खरीदा होगा, यहाँ पर ये हमारा सीपी हो गया, एक एक लाइन तोड़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ मकान को 15 के लाभ पर बेचा है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसको 15 के लाभ में बेचे तो कितने में बेचेंगे, 115 में बेचेंगे भाई, कितने में बेचेंगे, तो बोलोगे सर 115 में बेचेंगे। अब उसके बाद देखो, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, 25% कम में मेरे भाई खरीदा होता, तो यहाँ पर इसमें 25% की कमी करो कि पहले वो इतने में खरीदता था, अब इसमें 25% कम में, इसका 25% 25 होता है, यानी अब कितने में खरीदेगा, तो 75 में खरीदेगा भाई। ठीक है, तो हमसे कहा है और 60 रुपये कम में बेचता, 60 रुपये कम में बेचता, यानी पहले की तुलना में वो 60 रुपये मेरे भाई कम में बेचता, तो कहा गया कि 32% का लाभ होता। कितने का लाभ होता, 32% का, यानी इस संख्या का 32% इसमें जोड़ दो। अब हमें 32% का लाभ हो रहा है, पहले हमें क्या होता था दोस्त, पहले हमें 15% का लाभ होता था, और अब हमें क्या होगा, तो अब हमें मेरे भाई 32% का लाभ होगा। तो अब हमें मेरे भाई 32% का लाभ होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 32% निकाल के जोड़ेंगे, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, समझो। अगर सीखने की ज़िद रखते हो तो यहाँ पर हम सिखाने की ज़िद रखते हैं, वो वाली बात है। मैं बहुत बेसिक तक जा सकता हूँ, मैं बहुत निचले स्तर तक जाके आपको वहाँ से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, बस आप सीखने की चेष्टा करो। इसका 32% चाहता तो मैं सीधा कैलकुलेट करके यहाँ पर जोड़ दूँ, फिर वो आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, 75 है और उसका हमें 32% निकालना है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 25 से हम 3 बार में काटेंगे, 25 से 4 बार में, और 4 से 8 बार में, यानी 8 इंटू 3 कितना, 24 हो गया मेरे भाई, 24। तो इसमें हम 24 मेरे भाई जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। आप इसमें 24 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 99। सोचो जिस वस्तु को आप पहले 115 में बेचते थे, आज के समय उस वस्तु को 99 में बेच रहे हो, पहले से कम में बेच रहे हो कि पहले से ज़्यादा में बेच रहे हो, तो बोलोगे सर पहले से 16 रुपये कम में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, तो 16 रुपये कम में, यानी यहाँ में से इसको माइनस करो तो 16 रुपये कम में, यानी 16 यूनिट कम में, तो यही 16 यूनिट का मान 60 रुपये है, या ऐसा कह सकते हो कि ये 60 रुपये जो है वो कितने का मान है, तो वो हमारा 16x का मान है। और दोस्त हमें पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, हमें पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने का मान हमें पता करना है, तो हमें यहाँ पर 100x का मान पता करना है। आपका x से x खत्म हो जाएगा, 4 से आप काटिए 4 बार में, और 4 से काटिए 25 बार में, उसके बाद आप 4 से काटिए मेरे भाई 15 बार में, तो आंसर कितना आएगा, 15 पचे 75, और यहाँ 15 दूना 30 और 7 37, यानी 375 करेक्ट आंसर है। बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है, यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझने वाली बात है, कि पहले हम कितने में बेचते थे, फिर उसके बाद हमने लाभ बढ़ा लिया, फिर हम पहले से कम में ख़रीदा हमने, ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर इतने % के प्रॉफिट में बेचा, तो पहले की तुलना में हमने कितने कम में मेरे भाई यहाँ पर बेचा, तो 16x, और ये हमारी वैल्यू कितनी है, 60, यानी ये जो 60 है ये 16x की वैल्यू है, तो मुझे 100 का निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। बहुत अच्छा, चलो आ जाओ यहाँ पर, ये वाला सवाल बताओ जल्दी से, ये वाला सवाल हमारा कितना होगा, कर दीजिएगा, और आज के सेशन का जो हमारा PDF है वो हमारे ये टेलीग्राम से मिल जाएगा।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मेरे भाई अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। ठीक है।